इसके पहले क्लास में 1.2 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 देख चुके थे। आज के क्लास में सवाल नंबर 5 देखना है। सवाल नंबर 5 जो दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास 2 होना चाहिए और दूसरा 5, और जब भी 2 और 5 का गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, जो कि ये प्राकृत संख्या और साथ में क्या है कि 0 पर समाप्त हो रहा है। प्राकृत संख्या और साथ में 0 पर भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 2 को 2 और 5 जो है इसकी संख्या 2, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलकर के 10 बनाएगा और फिर ये दोनों मिलकर के 10 बनाएगा, तो 10 दहाई कितना मिलेगा आपके पास? 100। तो अब समझिएगा कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 था, तो इसकी संख्या कितना? 1 पर 2 0। अगर 2 के पावर आपके पास 3 गुना 5 के पावर 3, तो इस पे क्या हो जाएगा? 1 पर 0 की संख्या कितना? 4। यानी समझ जाइए इतना कि 0 को उत्पादित करने के लिए 2 और 5 का होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या दिया गया है? 6 के पावर n। क्या दिया है? 6 के पावर n। तो ये जो 6 है इसमें एक तो 2 है और दूसरा क्या है? 3, जो कि कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। अगर 2 है, अगर 3 की जगह पे क्या होता? अगर 5 होता तो कंफर्म है कि ये संख्या क्या होता? 0 पे समाप्त होता। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर तब ही समाप्त हो सकता है जिसमें गुणज के रूप में क्या हो? 2 और 5 हो। परंतु यहाँ पर 2 तो है पर जबकि 5 नहीं है। इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले ही बहुत समझाया। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। चलिए, सवाल नंबर 6 बेहद आसान सवाल दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 6 में 7, 11, 13 प्लस क्या है? 13। इसमें 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और साथ में क्या है? 5। पूछा गया क्या ये संख्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या के मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी कटने के लिए तैयार हो, तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि लिखा क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस क्या है? 13। और यहाँ पे देखिएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में क्या है आपके पास? 5 है। तो इसमें देखिए ये इतना एक अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, दोनों में से 13 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 11 और ये 13 बाहर, 13 एकम 13, अब प्लस आपके पास बच गया 13 एकम 13 1। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 13, 11 सते 77 और 77 एकम 77 प्लस क्या है? 1, यानी 13 गुना 77 एक 78। तो आप जानते हैं कि 13 क्या होता है? 77। 78 जो है ये कितना कितना से कटने वाला है? तो आप इधर आकर के इसको तोड़िएगा। ठीक है,
तो 2 से तोड़िएगा तो कितना मिलेगा 3 9, फिर 3 से और फिर 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कटने वाला है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और साथ में 13 से कटेगा। तो लिखेंगे हाँ संख्या 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये संख्या 2 3 और 13 से क्या है विभाजित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेम जैसे ये बना है वैसे ही सवाल आपका ये वाला भी बनेगा। तो आप गौर से देखिए ई वाले टर्म और इसमें कॉमन पार्ट्स क्या है, दोनों में से कॉमन आपको 5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो 5 कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे 7 गुना 6, ये तो 5 बाहर आ गया, गुना 1 कराएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो लिख देते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 कम 5, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो 5 यहाँ पे गुना कीजिएगा, 4 तिया 12, 12 छक 2, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 500, 4 दुना 1008 और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये जो संख्या है ये 1009 और 5 से कटेगा, इसलिए इस संख्या को क्या बताएंगे कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या। ठीक है, हाँ संख्या क्या है, संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस कितना 5, क्या है भाज्य है, क्योंकि ये संख्या 5 और 1009 से विभाजित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, कहती हूँ देखिए सवाल नंबर 7 में दिया गया कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, यानी ऐसे वृत्ताकार पथ बना हुआ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए क्या करना होगा वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि ये जो भाषा दिया गया है एग्जाम में बढ़िया से बनाने के लिए भाषा लिखिएगा। ठीक है, हाँ, सोनिया द्वारा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा 18 मिनट। ठीक है, और अगला कौन है रवि, तो लिखिएगा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है ना वो कितना मिनट है 12 मिनट। अब दोनों को एक ही स्थान पर मिलवाना है, उसके लिए आपको करना होगा एलसीएम। क्या करना होगा एलसीएम, तो आप कितना 18 और साथ में 12 का एलसीएम लीजिएगा। 2 से तोड़िएगा 9 आएगा, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 कम 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 6 यानी 2 तिया 6 और 3 कम 3 मिलेगा। ठीक है, तो 18 इक्वल टू आपको मिलने वाला 2 गुना 3 गुना 3 और 12 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3। तो बताए थे एलसीएम क्या होता है जो आपको मिले, यहाँ पे लिख देते हैं
LCM कितना कितना का है 18 और साथ में 12। जो मिलता है उसको हम एक बार लिखते हैं, जो मिल जाता है उसको एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिख दिए। और जो कॉमन नहीं है यहाँ पे 3 भी कॉमन है, सॉरी, तो 3 भी लिख दीजिएगा। और जो अब कॉमन नहीं उसको लिख दीजिएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 6 तिरका 18 दूना 36, कितना मिनट होगा 36 मिनट। तो लास्ट में हमसे पूछा है कि दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो लिख दीजिएगा दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक, अगले क्लास में इसके आगे का नेक्स्ट पेज यानी 1.3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।